हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं द 5 AM क्लब समरी इन हिंदी। रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब ये बहुत ही फेमस किताब है और आज इसी की समरी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर आपको सुबह उठने में दिक्कत होती है तो ये किताब आपके लिए है। इसे पढ़कर आपको सुबह जल्दी उठने में मदद मिलेगी और बहुत से फ़ायदों का पता चलेगा। इस किताब के सभी चैप्टर्स कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले द प्रिपरेशन 5 ग्राउंड रूल्स। अगर आपको सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है तो यह 5 चीज़ें आपको करनी चाहिए। जैसे अगर आप दिन भर डिस्ट्रैक्शंस या लोगों से घिरे रहते हैं तो कभी भी कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे। इसके बदले आप सुबह 5 बजे उठकर 1 घंटा अकेले रहें, अपने साथ रहें। इससे आपके मन में बहुत से क्रिएटिव विचार आएंगे जिससे आप आगे चलकर बहुत सफल हो जाएंगे। कुछ लोग ज़िंदगी में बहाने ही बनाते रहते हैं, वे कभी सफल नहीं होते। लेकिन जीनियस लोग अपनी धुन में पक्के होते हैं, वे कभी भी बहाने नहीं बनाते। सुबह जल्दी ना उठने का आपका बहाना क्या है? इस पर गौर करें और खुद को बदलें। शुरू में हर नया काम मुश्किल ही लगता है। सुबह जल्दी उठना भी आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन 1 महीने तक लगातार ऐसा करते रहने से आपको उसकी आदत पड़ जाती है और वह काम आपको बहुत आसान लगने लगते हैं। अगर आपको 5% सफल लोगों में शामिल होना है तो बाकी के 95% निकम्मे लोगों की तरह बर्ताव करना बंद कर दें। अगर बाकी देर से उठ रहे हैं तो आप जल्दी उठिए। अगर बाकी लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं तो आप पढ़ें, दूसरों से कुछ अलग करें। जब आपको लगे कि कोई काम मुश्किल हो गया है तो आप उसे छोड़कर भाग जाना चाहते हो तो भी मन पक्का करके लगे रहो। बहुत से लोग इस समय भाग लेते हैं और लाइफ में असफल रहते हैं। सफल लोगों का यही सीक्रेट है, मुश्किल समय में बने रहना, धीरे चले लेकिन चले ज़रूर। द 4 फोकस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स। इतिहास रचने वालों के 4 धैर्य। कैपिटलाइजेशन IQ। कुछ लोग सोचते हैं कि सफल या जीनियस लोगों को गॉड गिफ्ट मिला होता है, उनका IQ ज़्यादा होता है। कुछ हद तक यह ठीक है, लेकिन जिस तरह आप पैसे जोड़ सकते हैं उसी तरह आप IQ भी जोड़ सकते हैं। जैसे अगर किसी को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है लेकिन वह 2 साल का कोर्स कर लेता है तो उसे आवश्यक ज्ञान मिल जाता है। इसी तरह आप कुछ साल लगातार अभ्यास करने से किसी भी फील्ड में ज्ञान हासिल कर सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। सफल लोग खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते हैं। वे फालतू लोगों के साथ उठते बैठते नहीं हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। जैसे लेखक केवल अकेले में ही अपना नॉवेल या कहानी लिखते हैं या एथलीट्स अकेले ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। सुबह का समय ही डिस्ट्रैक्शन से फ्री होता है, उस समय का सदुपयोग करें, फिर सारा दिन तो डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। चाहे आपकी कितनी भी उम्र हो, कभी भी नया सीखना ना छोड़ें। आप किसी न किसी काम में मास्टरी ज़रूर हासिल करेंगे। इसके लिए आप अपने इंटरेस्ट का कार्य चुनें, फिर उस पर लगातार सालों साल काम करें। कभी निराश होकर रुके नहीं, एक दिन आप उस काम में मास्टर बन जाएंगे और लोग खुद आपके पास आएंगे। डे स्टैकिंग। जिंदगी दिनों से बनी है, इसलिए हर दिन ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं जब अच्छी नौकरी मिलेगी तो जीना शुरू करेंगे, तब तक वे परेशान होकर जीते हैं, या कुछ लोग डिप्रेशन में रहते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। आज के दिन को ही ज़िंदगी समझें, आज के दिन का अच्छा उपयोग करें, उसे पूरी तरह से हंसी खुशी से जिए। सुबह जल्दी उठकर आप अपने दिन को लंबा भी कर सकते हैं और बहुत से काम निपटा सकते हैं। द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। अगर आपको जीनियस बनना है तो अपने अंदर के 4 साम्राज्यों पर काम करना होगा, उन्हें बेहतर बनाना होगा। सुबह जल्दी उठकर आप इन पर सोच विचार कर सकते हो और उन्हें इम्प्रूव कर सकते हो। वो 4 इस तरीके से हैं। सबसे पहला माइंडसेट। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचें। कुछ लोग हर चीज़ में नेगेटिव सोचते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। अपनी इस आदत को बदलें। दूसरा है हार्ट सेट।
अपने इमोशंस पर काबू पाना सीखें। दुख में ज़्यादा दुखी ना हो, डिप्रेशन में ना चले जाएं और खुशी मिलने पर आसमान में ना उड़ने लगे। ऐसे ही गुस्से, भय, लालच आदि के इमोशंस को काबू में रखें। तीसरा है हेल्थ सेट। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, प्रतिदिन एक्सरसाइज करें। और लास्ट में आता है सोल सेट। अपनी स्पिरिचुअलिटी पर भी काम करें, सुप्रीम पावर पर विश्वास करें। कोई पावर है जो ब्रह्मांड को चला रही है और आपकी हमेशा रक्षा करती है। जो अमीर लोग स्पिरिचुअल नहीं होते, देर सवेर वे पतन के मार्ग पर चल पड़ते हैं। The 5 scientific truths behind excellent habit। कुछ भी अच्छी आदत को शुरू करने के बारे में ये 5 फैक्ट्स याद रखें। सबसे पहले, मजबूत विल पावर से आप कोई भी आदत डाल सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करें। इसके लिए एक प्रतिज्ञा लें कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और फिर उसे कर दिखाएं। कोई भी आदत एक मसल की तरह होती है, आप उस पर जितना काम करते हैं वह उतनी ही मजबूत होती है। इसलिए आपको हर दिन जल्दी उठना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन तो उठ गए, फिर 2 दिन फिर कुंभकर्ण बन गए। जब आप थके होते हैं उस समय विल पावर भी कमज़ोर होती है, इसलिए कभी भी खुद को थकने ना दें। हमेशा समय पर सो जाएं, इससे आपकी एनर्जी रिस्टोर होगी और विल पावर भी मजबूत होगी। इससे आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। सुबह उठने की आदत को ऑटोमेटिक बना लें, इसे किसी रिवॉर्ड से लिंक कर दें। यह सोचें कि जल्दी उठकर मैं एक्सरसाइज करूंगा जिससे फिर और सुंदर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। इससे आपको जल्दी उठने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाएं। एक एरिया में जब सेल्फ कंट्रोल आ जाता है तो उससे दूसरे सभी एरियाज में भी आने लगता है। अगर सब समझिए सुबह जल्दी उठने की आदत बन गई तो आप में कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप हर कठिन काम आसानी से कर सकते हैं। 3 वैल्यू ऑफ हीरोइक हैबिट मेकर्स। अच्छी आदतों से जुड़े कुछ गुण आपके होते हैं, जैसे किसी भी काम को सफलता तब मिलती है जब आप उसे रोज करते हैं और लंबे समय तक उसमें लगे रहते हैं। सफल लोगों का यही सीक्रेट है, वे असफलता मिलने पर भी रुकते नहीं बल्कि लगातार लगे रहते हैं। जो काम शुरू किया है उसे खत्म करके ही आदत डालनी चाहिए। इससे आप में सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ जाती है और आप दुगने जोश में बाकी कामों को भी करते हैं। आपकी पब्लिक में परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करती है कि आपने वह काम अकेले में कितनी मेहनत से किया है। इसलिए हर काम को लगन से करें, इससे आप में परफेक्शन आएगी। द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। किसी भी आदत को ऑटोमेटिक बनने में 66 दिन लगते हैं। इन्हें 3 स्टेजों में बांटा जाता है। सबसे पहले डिस्ट्रक्शन। इस स्टेज में हम पुरानी आदत को खत्म करते हैं और नई आदत डालने की कोशिश करते हैं। इसमें 21 दिन लगते हैं। दूसरा इंस्टॉलेशन। अगर 22 दिन में हम नई आदत को इंस्टॉल करते हैं, इसमें तरह तरह की बाधाओं से निपटने की कोशिश करते हैं। और तीसरा इंटीग्रेशन। इसके बाद की स्टेज में नई आदत आपके ब्रेन में इंटीग्रेट हो जाती है और अपने आप होने लगती है। जैसे बॉडी बिल्डर आदत हो जाने के बाद अपने आप ही एक्सरसाइज करते रहते हैं या ब्लॉगर हर दिन पोस्ट लिखने लगते हैं। इसलिए आप भी हर कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो 66 दिन तक उसे लगातार करें। द 20-20-20 फॉर्मूला। सुबह 5 बजे उठकर आप क्या करेंगे? उठकर आप अपना समय वेस्ट ना करें, बल्कि लेखक ने एक फॉर्मूला बताया है जिसमें आप 5 बजे उठकर अपने टाइम को 20 मिनट्स के 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले मूवमेंट। 5 AM से 5:20 AM के बीच आप एक्सरसाइज, वॉक या योगा करें। आपका दिमाग गहरी नींद से उठा होता है, इससे सबसे वह पूरी तरह जागृत हो जाता है। इसमें डोपामाइन और सेरोटोनिन बढ़ जाते हैं, जिससे आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें आपसे एनर्जी भर जाएगी और आप दिन को अच्छे से बिताने के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरा रिफ्लेक्शन। 5:20 AM से 5:40 AM तक आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। ऐसा आप मेडिटेशन या लिखकर कर सकते हैं। इसके बाद पॉजिटिव अफर्मेशन बोले, जैसे मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ आदि। तीसरा ग्रोथ। 5:40 AM से 6 AM तक आप अपने दिन, हफ्ते और इस साल के गोल्स बनाएं। उसे अचीव करने की स्ट्रैटेजी के बारे में सोचें। द प्री स्लीप रिचुअल।
आप सुबह जल्दी तभी उठ सकते हैं जब आप रात को जल्दी सोते हैं। सोने से पहले कुछ नियम अपनाएं, जैसे कमरे में पूरा अंधेरा कर दें, फ़ोन और दूसरे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख दें, थोड़ी देर मेडिटेट करें, खुद को और सबको माफ़ कर दें, ईश्वर का धन्यवाद करें कि आज इतना अच्छा दिन गया। इसके बाद लेट जाए और पॉजिटिव एफर्मेशन बोले, जैसे मैं रिलैक्स हूँ, मेरी पलकें भारी हो रही हैं, मुझे गहरी नींद आ रही है। इस तरह से आप गहरी नींद ले पाएंगे और सुबह जल्दी उठ पाएंगे। द 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस। हमेशा अपने काम पर फोकस करें, इधर उधर ध्यान ना भटकाएं। इससे आपके काम करने के तरीके में बहुत एफिशिएंसी आएगी। हर दिन आप अपने काम में ऐसी चीज़ें ढूंढें जिसे करने से आपका काम दूसरों की अपेक्षा स्टैंड आउट करेगा। इससे आप अपने काम में जीनियस बन जाएंगे। कोई भी काम करने के लिए 60-10 मेथड अपनाएं। इसका मतलब है कि 1 घंटा काम करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। लगातार काम करने से ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो जाते हैं और हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है, इसलिए 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। हर दिन पेपर पर कम से कम 5 गोल ज़रूर लिखें और उन्हें पूरा करें। दिन में एक बार ज़रूर हल्का वर्कआउट करें, इससे आपकी ब्लड वेसल्स में चर्बी नहीं जमेगी और दिल की बीमारी नहीं होगी। बाकी ढेर सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। हफ्ते में 2 बॉडी मसाज ज़रूर लें, इससे आपकी बॉडी का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस जाने के लिए ट्रैवल करते हैं तो उस दौरान किताब पढ़ें या क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में सोचें। हमेशा किसी भरोसेमंद व्यक्ति की हेल्प लें, जैसे डेली एक्सरसाइज करनी है तो किसी ऐसे व्यक्ति को दोस्त बना लें जो खुद भी ऐसा करता है। इससे आपका काम जल्दी और आसान हो जाएगा। रविवार के दिन आप पूरे वीकेंड्स की प्लानिंग कर लें, इससे आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड रहेगी और आप कोई भी काम करने से नहीं भूलेंगे। सारी ज़िंदगी स्टूडेंट बने रहें, हर दिन कम से कम 60 मिनट ज़रूर पढ़ें। इससे आपको हमेशा ज्ञान मिलेगा और आप दूसरों से आगे रहेंगे। सो ये था दोस्तों आज की हमारी बुक समरी, जहाँ पे हमने डिस्कस की ये बुक जिसका नाम है द 5 AM क्लब। आशा करती हूँ आपको इस बुक से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।